नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु टीचिंग पॉइंट में। साथियों, हम इस सेशन में लेकर के आए हैं बीएसटीसी के राजस्थान जीके से संबंधित 50 टॉप क्वेश्चन। हाँ, राजस्थान जीके के बीएसटीसी वाले जो बीएसटीसी के पेपर में राजस्थान जीके के पार्ट से कितने 50 क्वेश्चन आएंगे, इन 50 क्वेश्चन को अपन टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो हमने क्या संपूर्ण पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा पैटर्न के आधार पर 50 क्वेश्चनों को तैयार किया है और उनको अपन इस सेशन में देखेंगे। सेशन को पूरा देखिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे हैं, इनको वन लाइनर टाइप है, सारे क्वेश्चनों को अपन व्याख्या के साथ में देखेंगे और हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देख करके आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो अपन प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान ये बेस्ट सी परीक्षा में कितने राजस्थान जीके का जो पार्ट है संपूर्ण पेपर में जो राजस्थान जीके से संबंधित कितने 50 क्वेश्चन आते हैं, इन 50 क्वेश्चनों को अपन देखेंगे। तो क्या राजस्थान शब्द का पहला उल्लेख, राजस्थान से अपन प्रारंभ करेंगे। राजस्थान शब्द का जो पहला उल्लेख अपन कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है अपना प्रसिद्ध ग्रंथ, ये क्या है ग्रंथ है राजरूपक और मूणोत्तरसिरी ख्यात में। कहां से? राजरूपक और मूणोत्तरसिरी ख्यात में। राजरूपक किसका ग्रंथ है? ये वीरभाण का। किसका? वीरभाण का, वीरभाण। और ये मूणोत्तरसिरी ख्यात ये किसकी है? मूणोत्तरसिरी। इसमें अपन को राजस्थान शब्द का क्या है पहला उल्लेख मिलता है। इसमें राजरूपक और मूणोत्तरसिरी ख्यात में। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो भारत में जो है राजस्थान की स्थिति क्या है, वो है उत्तर पश्चिम दिशा। क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा की। भारत में के जो मैप में जो राजस्थान है जो कहां पर स्थित है, तो जैसे ये अपना भारत का क्या है, भारत का मैप, जैसे अपन जाने कि ये भारत का, चलो ये भारत का मैप, इसमें राजस्थान की स्थिति जो है कहां पर है, तो राजस्थान है यहाँ पर, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण। तो कहां पर है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर और पश्चिम में अपना कहां पर है? राजस्थान है यहाँ पर इस दिशा में स्थित है। तो कहां पर है? उत्तर पश्चिम में। कहां पर है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो भारत में क्या स्थिति है दोस्तों? प्रश्न इस कदर के हमने तैयार किए कि आपको देख करके मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो और फिर क्या, राजस्थान की सीमा से लगने वाले राज्य, राजस्थान की सीमा से कौन कौन से राज्य जो लगते हैं, तो कितने लगते हैं? 5 राज्य जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। 5 में क्या है? पंजाब। कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात। कौन कौन से राज्य लगते हैं? ये लगते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सर्वाधिक सीमा पंजाब से लगती है, सॉरी न्यूनतम सीमा पंजाब से लगती है और सर्वाधिक मध्य प्रदेश से। इससे क्या है? न्यूनतम। और इससे एमपी से क्या है? सर्वाधिक सीमा लगती है। और फिर आगे राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है कितनी है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई वो कितनी है? वो है 869 किलोमीटर। क्या? 869 किलोमीटर। ये अपना क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और इस राजस्थान की जो है क्या आप पूछिए, पूर्व से पश्चिम, ये जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की, यह है 869। कितनी है? और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है 826। कितनी है? उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो उत्तर से दक्षिण की है 826 और पूर्व से पश्चिम की कितनी है? 869। इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर अगर पूछ ले तो अंतर है 43 किलोमीटर का। कितना है? 43 किलोमीटर का इनका अंतर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उदयपुर का तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र, तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है गिरवा। क्या कहलाता है? गिरवा जो है कहलाता है। और फिर राज्य नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो वो क्या है? गोडाउन है। और इस गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है 21 मई 1981 को। कब? 21 मई
1981 को इसको क्या राज्य पक्षी का क्या दर्जा दिया गया। और ये गोडावण जैसलमेर का शुभंकर है। जैसलमेर का क्या है? शुभंकर। शुभंकर कौन? गोडावण क्या है? जैसलमेर का क्या है? शुभंकर है। कौन? गोडावण। और इसको कब दर्जा दिया गया? तो दिया गया 21 मई 1981 को। और राज्य पशु पूछ ले, राज्य पशु। राज्य पशु तो क्या है रे? चिंकारा। ये तो क्या है? चिंकारा वन्य जीव श्रेणी का। और पशुधन श्रेणी का पूछना तो ये कौन सा है? ऊंट। राज्य पशु कितने हैं? राज्य पशु है 2, चिंकारा और ऊंट। चिंकारा तो है अपना क्या? वन्य जीव श्रेणी का। और ऊंट जो है क्या? पशुधन श्रेणी का। तो ये अपना एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। और फिर आगे थार की वैष्णव देवी, ये किसे कहा जाता है? थार की वैष्णव देवी कहा जाता है तन्नोट माता को। किसको? तन्नोट माता को जो है थार की वैष्णव देवी है जो है कहा जाता है। किसको? थार की वैष्णव देवी, जवानों की देवी और भी इसे कहा जाता है। और फिर आगे अपना क्या? पीवड़ा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीवड़ा। पीवड़ा क्या है? पीवड़ा है मरुस्थल में पाया जाने वाला सांप। क्या है? मरुस्थल में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है जो जिसको कहा जाता है पीवड़ा। इसका रंग होता है पीला। क्या? पीला रंग होता है। और ये रेगिस्तान में क्या नजर भी नहीं आता, तो इसका रंग क्या होता है? पीला। ये एक जहरीला सांप है। फिर अरावली पर्वतमाला का, कौन सी पर्वतमाला? राजस्थान में जो कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला। तो इसका अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? वो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और न्यूनतम आ जाएगी, न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम तो वो कहां पर है? अजमेर। कहां पर है? अजमेर। अजमेर में क्या है? न्यूनतम विस्तार है किसका? अरावली का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खटखट दर्रा। खटखट दर्रा किस जिले में है? तो खटखट दर्रा जो है वो है बूंदी जिले में। किस जिले में है? बूंदी जिले में। और बूंदी जिले के और जो दर्रे हैं वो है रामगढ़ दर्रा। रामगढ़ दर्रा ये भी कहां पर है? ये भी है बूंदी में। एक है लाखेरी दर्रा। लाखेरी दर्रा ये भी कहां पर है? बूंदी में। खटखट दर्रा आ जाए, लाखेरी दर्रा आ जाए, रामगढ़ दर्रा आ जाए, ये तीनों कहां पर है? ये है बूंदी जिले में। तो ये हुए अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट। और फिर आगे अपन देखेंगे और क्वेश्चनों को। दोस्तों, संसाधन की जरूर कमी हो सकती है पर कंटेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं। क्लास को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सभी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी भाइयों बहनों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और फिर अपन आगे देखें 1 से 10 तक ये क्वेश्चनों को अपन ने देखा। अब देखेंगे 11 से 20 तक। ये इन क्वेश्चनों को अपन देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कांतली नदी का जो अपवाद क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावाटी के नाम से। क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। कहां से होता है? कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। कहां से निकलती है कांतली नदी? ये निकलती है खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और खंडेला की पहाड़ियां कहां पर है? खंडेला की पहाड़ियां है सीकर में। किस जिले में? सीकर में। फिर आगे पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार। पश्चिम राजस्थान में जो कौन सी मिट्टी है जो पाई जाती है? तो मिट्टी का प्रकार है एरिडी सोल्स। कौन सी? एरिडी सोल्स। राजस्थान में जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण से कितनी 5 प्रकार की जो मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। एरिडी सोल्स, एंटी सोल्स, अल्पी सोल्स, इंसेप्टी सोल्स और वर्टी सोल्स। तो इस तरह कितने 5 प्रकार की जो मिट्टियां पाई जाती है। तो पश्चिम राजस्थान में जो एरिडी सोल्स नाम की जो मिट्टी वो पाई जाती है। फिर आगे सर्वाधिक वनावरण वाला जिला ये कौन सा है? तो यह है उदयपुर। क्या सर्वाधिक वनावरण जो है किस जिले का है? यह है उदयपुर का। और न्यूनतम आ जाए कि न्यूनतम वनावरण किस जिले का है? न्यूनतम आपसे पूछ ले तो वो है किसका? चूरू का। किस जिले का है? न्यूनतम चूरू का। और सर्वाधिक उदयपुर का। फिर आ गया जंगल की ज्वाला। क्या जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? वो कहते हैं पलाश को। और पलाश को इसे कहते हैं ढाक भी इसको कहते हैं और खाखरा भी इसको कहते हैं।
क्या क्या खाटरा या ढाक, इसको कहता है जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ जंगल। तो क्या जंगल की ज्वाला इसको कहते हैं। और फिर सांकलिया आर्केड निषेध क्षेत्र, ये कहाँ पर है रे? सांकलिया आर्केड निषेध क्षेत्र ये किस जिले में है? तो यह है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है रे सांकलिया आर्केड निषेध क्षेत्र? अजमेर में। अजमेर में और आर्केड निषेध, दो और आर्केड निषेध क्षेत्र है, गंगवाना और तिलोरा। कौन कौन सा? गंगवाना, गंगवाना आर्केड निषेध क्षेत्र, गंगवाना व क्या है तिलोरा, ये दोनों आर्केड निषेध क्षेत्र भी कहां पर है रे? ये भी है अजमेर। आर्केड निषिद्ध क्षेत्र ये भी कहां पर है? ये भी है अजमेर में। और फिर आगे अपन देखें, फिर आगे 16 नंबर का क्वेश्चन, जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल वो कहां पर है? कहां से होता है? जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल होता है पाडलू गांव की पहाड़ियों से। और ये कहां पर है? पाडलू गांव की पहाड़ियां, यह है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। फिर अगला 17 नंबर का क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग यह है चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। कहां पर? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर यह स्थित है। चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। और व्यापारियों द्वारा बनाया गया दुर्ग है और इसको बनाया था किसने? भैंसाशाह, भैंसाशाह व रोडाचारण। ये क्या थे रे? ये व्यापारी थे। क्या थे ये दोनों? क्या थे? व्यापारी। और कहां पर है रे? ये चित्तौड़। भैंसरोडगढ़ कहां पर है? किन किन नदियों के संगम पर है? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर ये स्थित है। और फिर राजसमंद झील में जो है कौन सी नदी गिरती है? इस झील में, राजसमंद झील में जो कौन सी नदी गिरती है? तो गिरती है गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। और राजसमंद झील ये कहां पर है? यह है राजसमंद में, राजसमंद। और किसने इसका निर्माण करवाया? राज सिंह ने, राज सिंह ने। और इसके किनारे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति लगी हुई है। क्या? इसके किनारे, किसके? इस राजसमंद झील के किनारे, झील के किनारे क्या एशिया की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति लगी है। क्या लगी है रे? एशिया की सबसे बड़ी कैसी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति जो है पर कहां पर लगी हुई है? राजसमंद झील के किनारे पर लगी हुई है। और फिर आगे है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। न्यूनतम लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला वो कौन सा है? तो वो है धौलपुर। कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। और इसका लिंगानुपात कितना है? 846। कितना है रे? 846। और सर्वाधिक पूछ ले कि सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक जो है वो है डूंगरपुर। इसका है डूंगरपुर का। और डूंगरपुर का जो है कितना है? 994। कितना है? 994। और राजस्थान का लिंगानुपात पूछ ले तो वो कितना है रे? तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। राजस्थान का कितना है? राजस्थान का 928। और शिशु लिंगानुपात वो है 888। कितना है? 888। और फिर अपना 20वां क्वेश्चन, डबोक हवाई अड्डा कहां पर है? तो डबोक हवाई अड्डा ये कहां है? डबोक हवाई अड्डा ये है उदयपुर में। और उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। तो अपन ने देखा 11 से 20 तक जो अपन ने क्या इन क्वेश्चनों को देखा। और फिर अपन 21 से 30 तक 10 क्वेश्चन और देखेंगे। इस तरह अपन देखेंगे पूरे 50 क्वेश्चन। सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके तैयारी में जो मील का पत्थर साबित होंगे। और अपनी पूरी संपूर्ण तैयारी जो इससे परखने को मिलेगी कि इन क्वेश्चनों से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं।
तो अपन ने ये देखा 20 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। फिर है अपने 21 से 30 तक क्वेश्चन। एक 20 तक अपन ने देख लिए। 21 नंबर का क्वेश्चन है, खातोली का युद्ध कब हुआ। खातोली का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1517 में। कब हुआ था, 1517 में। और किन किन के मध्य, तो हुआ था राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। कौन, इब्राहिम लोदी, इनके मध्य यह क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और राणा सांगा इस युद्ध में क्या होते हैं, विजयी होते हैं। तो खातोली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में जो हुआ था। फिर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया, तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण वो करवाया था राय सिंह ने। और ये कब करवाया था, 1589 में। कब करवाया था, 1589 में करवाया था। राय सिंह जी ने जो है इस दुर्ग का क्या निर्माण करवाया था। फिर 23 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था। राजस्थान का जो पहला शाखा है, प्रथम शाखा है, वो किस दुर्ग में हुआ था, तो हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। क्या, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1301 में। कब हुआ था, 1301 में हुआ था। रंगा देवी ने यहाँ पर जोहर किया था। और राणा हमीद ने, सॉरी हाँ, उन्होंने क्या किया था, केसरिया। और फिर अपना है 24 नंबर का क्वेश्चन। और इस जोहर से संबंधित एक और क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर वो होता है चित्तौड़गढ़ में। तो कब हुआ था, 1303 में। चित्तौड़गढ़ का पहला कब हुआ था, 1303 में। और राजस्थान का पहला हुआ था रणथंभौर में, जो हुआ था 1301 ईस्वी में। और फिर एक 24 नंबर क्वेश्चन, प्रतापगढ़ प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के गठनकर्ता तो थे अमृतलाल पाठक। कौन थे, अमृतलाल पाठक जो है ये किस प्रजामंडल के, प्रतापगढ़ प्रजामंडल के क्या थे, गठनकर्ता थे। फिर पंचीड़ा गीत किसने लिखा। क्या, पंचीड़ा जो गीत है वो किसने लिखा, तो वो लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखा, इनका प्रसिद्ध गीत क्या है, पंचीड़ा। क्या है, पंचीड़ा, ये किसने लिखा है, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा। और फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत वो कहां से हुई, वो हुई थी नशीराबाद से। कहां से हुई थी, नशीराबाद से। और कब हुई थी, 28 मई 1857 को। कब हुई थी, 28 मई 1857 को राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी। और वो कहां से हुई थी, वो हुई थी नशीराबाद से। फिर आगे है एकीकरण के पहले चरण में। एकीकरण का जो पहला चरण था उसमें जो उसका नाम क्या था, उसका नाम था मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो किसको बनाया गया था, तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था उदय भान सिंह को। क्या, उदय भान सिंह को। ये कहाँ के राजा थे, ये थे धौलपुर के। धौलपुर के जो थे उदय भान सिंह, इनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मत्स्य संघ का एकीकरण का पहला चरण, जिसका नाम क्या था, मत्स्य संघ, प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री पूछ ले तो क्या, शोभाराम कुमावत। और इसमें कौन कौन सी रियासत है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना ठिकाना को इसमें शामिल किया गया था फर्स्ट चरण में। और नाम क्या था, मत्स्य संघ। और राज प्रमुख बनाया गया था उदय भान सिंह को, जो कि धौलपुर के प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। और फिर आगे क्या, बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है। बाणासुर का शहीद नाम से किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मेजर शैतान सिंह को। किसको कहा जाता है, मेजर शैतान सिंह को जो बाणासुर का शहीद कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे है राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। किसको कहा जाता है, मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। और 30 नंबर का अपना क्वेश्चन है वो क्या, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री जो है कौन बनी थी रे। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री जो है कौन थी, पहली बार कौन उप मुख्यमंत्री बनी थी रे, तो बनी थी कमला बेनीवाल। और प्रथम बार मंत्री भी यही बनी थी, प्रथम मंत्री, प्रथम महिला मंत्री भी कौन बनी थी रे, यही बनी थी कौन, श्रीमती कमला बेनीवाल। और अभी वर्तमान में भी जो है दो मुख्यमंत्री है, जिसमें एक महिला दिया कुमारी जी और एक कौन, प्रेमचंद, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। ये दोनों क्या है अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल जी। तो राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल। तो ये हुए अपने 21 से 30 तक
क्वेश्चन, और फिर अपन देखेंगे एक और आगे देखेंगे 31 से 40 तक क्वेश्चनों को। साथियों लिखने में टाइम लग रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए, तो चलो कोई नहीं, डिजिटल बोर्ड होता तो फटाफट से क्या पीडीएफ सेव करते और फटाफट से सॉल्यूशन दिखा देते, पर कोई नहीं, इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। बदले में सिर्फ आपसे क्या चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो को संपूर्ण सभी दोस्तों तक अपने पहुंचा दो और सभी से बोलो कि क्लास देखें। तो अपन आगे देखते हैं। फिर है अपने 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, संत दादू के ग्रंथों की भाषा जो है क्या थी। तो संत दादू के ग्रंथों की भाषा, इनकी साहित्यिक भाषा जो है वो क्या थी, ये किस भाषा में अपने ग्रंथों की जो है रचना किया करते थे, अपनी इनकी साहित्यिक भाषा क्या थी, तो वो थी रे ढूंढाड़ी। क्या थी, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा में ये रचना करते थे। और इनका एक ग्रंथ था, वो क्या था, दादू वाणी। क्या, दादू वाणी। क्या ग्रंथ था, दादू वाणी। और संत दादू इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर भी इनको कहा जाता है। तो 31 नंबर। फिर 32 नंबर अपना क्वेश्चन है, वो है पृथ्वीराज राठौड़ को। इनको पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस ये किसने कहा था रे, ये कहा था एलपी टेसीटोरी ने। किसने कहा था, एलपी टेसीटोरी ने इन पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा था, डिंगल का हेरोंस कहा था। और क्यों कहा था, इन्होंने अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ, क्या इन्होंने अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी की रचना डिंगल भाषा में की थी। और वो कहां पर रहकर, गागरोड दुर्ग में रहकर के अपने प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी रचना, वेली किशन रुक्मणी। यहां लिख दे, वेली कृष्ण रुक्मणी रुक्मणी की इन्होंने क्या की थी रे, रचना की थी। और इसी वेली किशन रुक्मणी को कवि दुर्सा आड़ा ने दुर्सा आड़ा इन्होंने क्या कहा था रे, इन्होंने कहा था पांचवा वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी थी। क्या, पांचवा वेद व 19वें पुराण की संज्ञा किसको दी थी रे, इसको वेली किशन रुक्मणी को पांचवा वेद व 19वां पुराण किसने कहा, कवि दुर्सा आड़ा ने। और डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को किसने कहा, एलपी टेसीटोरी ने। फिर है अपना 33 नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली वो किसने कहा, वो कहा कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा रे, कर्नल जेम्स टोड ने। इन्हें क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपोली। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था रे, 1576 में। अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य, अकबर वर्सेस क्या, अकबर वर्सेस राणा प्रताप, इनके मध्य क्या क्या हुआ था रे, हल्दी घाटी का युद्ध जो है हुआ था। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन, सतारा। क्या, सतारा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो यह सुशील श्रेणी का। क्या, कैसा वाद्य यंत्र है, सुशील श्रेणी का ये वाद्य यंत्र है। कौन, सतारा। इसमें तार जो आ रहा है, क्या सतारा, तारा को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, तत् वाद्य यंत्र नहीं है, यह सुशील वाद्य यंत्र जिनको फूंक दे करके क्या है बजाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, सुशील वाद्य यंत्र। और ये सतारा जो है सेनाएं व बांसुरी का समन्वित रूप है। और फिर 35 नंबर, जसवंत पशु मेला। कौन सा, जसवंत पशु मेला कहाँ बढ़ता है रे, तो ये बढ़ता है भरतपुर में। कहाँ बढ़ता है, भरतपुर में जसवंत पशु मेला जो है बढ़ता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है रे, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। कहाँ की, नाथ द्वारा की। और गणगौर की सवारी, सवारी अगर पूछ ले तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और धिंगा अगर गवर अगर पूछ ले तो धिंगा गवर तो है जोधपुर व उदयपुर की। धिंगा गवर ये कहाँ की है रे, उदयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध, उदयपुर व जोधपुर यहाँ की ये प्रसिद्ध है, क्या, धिंगा गवर। फिर आगे, कमला व इलायची महिला चित्रकार का संबंध किस शैली से रहा है, तो ये रहा है नाथ द्वारा चित्र शैली से इनका संबंध रहा है।
इनका कमला व इलायची नामक दो महिला चित्रकार थी। इनका संबंध जो है किस शैली से रहा है? नाथ द्वारा चित्र शैली से इनका संबंध रहा है। फिर आगे है 38 नंबर, वह गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? तो गुलाबो सपेरा का प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये कौन? गुलाबो सपेरा। इनका संबंध जो है वो कालबेलिया नृत्य से। और इस कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा 2010 में, तब यूनेस्को के द्वारा 2010 में अमूर्त इसकी अमूर्त धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया। इस नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को 2010 में। फिर आगे है गोगा जी की फड़ बांटते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ढेरू वाद्य यंत्र का। किस वाद्य यंत्र का? ढेरू वाद्य यंत्र का। गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय जो है ढेरू वाद्य यंत्र का क्या प्रयोग किया जाता है? और फिर 40 नंबर का अपना अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? क्या मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो कहते हैं जगत अंबिका मंदिर को। क्या जगत अंबिका जो मंदिर है इसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। अगर राजस्थान का पूछ ले तो राजस्थान का है किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर को। और राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछ ले तो मिनी खजुराहो है भंड देवरा, भंड देवरा। ये कहां पर है रे? ये है बारा। क्या राजस्थान का खजुराहो पूछ ले तो क्या है? किराड़ू मंदिर। और मेवाड़ का खजुराहो पूछ ले तो जगत अंबिका मंदिर। और मिनी खजुराहो अगर पूछ ले तो वो है भंड देवरा बारा। तो अपने हुए कितने? 40 क्वेश्चन कंप्लीट। और फिर अपन आगे देखते हैं। फिर है अपना 41 नंबर क्वेश्चन। और 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? वो है तारागढ़ दुर्ग अजमेर किस पहाड़ी पर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग कौन सा? अजमेर वाला। तारागढ़ कितने हैं? राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग दो है, एक तो बूंदी वाला और एक कौन सा? अजमेर वाला। तो अजमेर वाला तारागढ़ किस पहाड़ी पर है? यह गढ़ बीटली पहाड़ी पर, बीटली पहाड़ी पर स्थित है। इसीलिए इसको बीटड़ी का किला भी कहा जाता है, बीटड़ी दुर्ग भी इसको कहा जाता है। और इसका तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। और फिर अपना 42वां नंबर क्वेश्चन हुआ है एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल जो बने हुए हैं ये बने हुए हैं नाहरगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग में जो एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। और विक्टोरिया शैली में ये बने हुए हैं। और फिर 43 नंबर का वर्तमान में राजस्थान में जो है कौन सी विधानसभा संचालित है? नंबर के हिसाब से ये किस नंबर की जो विधानसभा जो है वर्तमान में चल रही है? तो यह 16वीं विधानसभा। कौन सी है? 16वीं विधानसभा संचालित है विधानसभा। और इसके इनके इसका क्या 16वीं विधानसभा का आपको अध्यक्ष पूछ ले, क्या अध्यक्ष? तो अरे वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। और सीएम आपको पता ही है भजन लाल जी। और शिक्षा मंत्री कौन? मदन दिलावर जी। और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी और दिया कुमारी जी। और क्या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। और फिर अपना 44वां राजस्थान की राज्यसभा सीटें वो कितनी है? राजस्थान की राज्यसभा सीटें है वो है 10। कितनी है? राज्यसभा सीटें है 10। इसमें लोकसभा सीटें पूछ ले, लोकसभा, लोकसभा की कितनी है? वो है 25। कितनी है? 25। और फिर है आगे मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक वो कौन था? वो था रे राव सिंह। कौन? राव सिंह। फिर है आगे राजस्थान का मंकी मैन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है जानकीलाल भांड को। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंकी मैन। ये भीरुपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार है कौन? जानकीलाल भांड। फिर है तिमड़े आभूषण कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा तिमड़े जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? वो पहना जाता है गले में। फिर 48 नंबर का है आदिवासियों का मृत्यु भोज। जो इनमें जो मृत्यु भोज जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लोकाइया कांदिया। इसको क्या कहते हैं? लोकाइया कांदिया। फिर है थार का घड़ा जो है किसको किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चांदल नलकूप को। इस क्षेत्र में सर्वाधिक नलकूप है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चांदल नलकूप। सॉरी, थार का घड़ा इसको कहा जाता है चांदल नलकूप को। फिर 50 नंबर अब लास्ट अपना क्वेश्चन है, सेशन समाप्त होने वाला है। वो है सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है?
ये माही नदी से है और माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है रे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी है रे। कौन सी? माही नदी। इस तरह दोस्तों अपन ने देखा इन 50 क्वेश्चनों को और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और सेशन को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखते हुए अपन ने जो 50 क्वेश्चन टॉपिक बनाए और इनको अपन ने देखा और कुछ व्याख्या सहित इनको जाना। सेशन को लाइक एंड शेयर सभी साथियों तक शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसी क्लासें हम और लेकर के आए या नहीं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे भी नेक्स्ट ऐसी क्लासें और लेकर के आएंगे और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी क्लासें चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए